वन लाइनर के अंदर ये मेरी तीसरी वीडियो है। इसमें हम पॉलिटिकल साइंस के वन लाइनर्स को कवर करेंगे। इसमें हम यूपी में जो टीचिंग के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी कवर कर लेंगे, और साथ ही साथ सेट के भी कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी मैंने वन लाइनर के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का दर्शन लिया गया है। तो भारतीय संविधान का दर्शन जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्तावों से लिया गया है। भारतीय चुनाव पद्धति में निहित है। तो भारतीय चुनाव पद्धति में प्रादेशिक, प्रकार्यात्मक और आनुपातिक प्रतिनिधित्व ये उसमें निहित है। इंदिरा साहनी बनाम संघ ये केस अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित है। राष्ट्रपति का जो क्षमादान है वो आर्टिकल 72 में लिखा गया है। फिलिबस्टर संबंधित है। फिलिबस्टर संसद में वोटिंग जब होनी होती है तो उस वोटिंग में देरी करने हेतु एक लंबा भाषण दिया जाता है जिसको कि फिलिबस्टर कहा जाता है। ये ज़्यादातर अमेरिका में देखने को मिलता है, भारत में ये उतना देखने को मिलता नहीं है। कुलीन तंत्र का लौह कानून ये रॉबर्ट मिशेल्स का विचार है। संचार सिद्धांत ये नॉर्बर्ट वीनर ने दिया है। राजनीतिक व्यवस्था किसी समाज में अंतःक्रियाओं की वह प्रणाली है जिसके द्वारा बाध्यकारी या सत्तात्मक मूल्यों का निर्धारण एवं निराकरण होता है। ये डेविड ईस्टन का कथन है। डेविड ईस्टन के अनुसार शक्ति व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला नहीं है। राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण का मुख्य लक्षण क्या है? तो परंपरागत दृष्टिकोण का मुख्य लक्षण है कि इसमें संस्थाओं का अध्ययन किया जाता था। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स ये बुक है जो हेराल्ड जे लास्की ने लिखी है। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ये प्लेटो ने कहा है। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, इसमें वह राज्य की कल्पना व्यक्ति से करता है, मतलब ये राज्य का आंगिक सिद्धांत है जो कि प्लेटो देते हैं। J.S. मिल नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर रहे हैं। राज्य बाधाओं में बाधा करने के लिए है, ये T.H. ग्रीन का कथन है। लोकप्रिय संप्रभुता की बात रूसो करते हैं। परिवार ही केवल नैसर्गिक समाज है, ये रूसो का कथन है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, ये लेनिन कहते हैं। वेंथम कानूनी अधिकारों के समर्थक थे। राज्य व समाज दोनों का गठन समझौते से हुआ है, ये लॉक कहते हैं। लॉक दो प्रकार के समझौतों की बात करते हैं कि समाज भी का गठन भी समझौते से हुआ है और राज्य का गठन भी समझौते से हुआ है। प्रभु सत्ता की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन बोधा ने किया था। स्वतंत्रता के लिए लीबर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। नागरिक समाज की अवधारणा में प्राधान्य शब्द ये ग्रामसी ने दिया है। डॉक्टर टॉकविल ने प्रजातंत्र को बहुमत का निरंकुश तंत्र कहा है। हंटिंगटन सभ्यताओं के टकराव की बात करते हैं, राजनीतिक विकास की बात करते हैं और राजनीतिक क्षय की बात भी हंटिंगटन करते हैं। तो हंटिंगटन विश्व में देशों को अलग अलग वर्गीकरण करते हैं, तो आप उसमें देख लीजिएगा भारत को वो द्वितीय श्रेणी में रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद का सिद्धांत ये मार्गेनथाउ ने दिया था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद का सिद्धांत मार्गेनथाउ ने दिया था। नव यथार्थवाद में और भी कई विचारक आए हैं जिन्होंने कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर अपने विचार दिए हैं। 1971 में भारत पाक युद्ध में अमेरिका ने गन बोट राजनय का प्रयोग किया था। मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवर्निटी प्रभुसत्ता वेदांत का सिद्धांत, आप इसे इंग्लिश में याद रखिएगा क्योंकि हिंदी में कभी कभी इसके अलग अलग ट्रांसलेशन कर देता है। तो मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवर्निटी ये जॉन ऑस्टिन का विचार है, इसे देने का श्रेय जॉन ऑस्टिन को दिया जाता है। सामाजिक अनुबंध के विचारक, तो राज्य का गठन सामाजिक अनुबंध से हुआ है, इसके जो विचारक हैं वो कांट हैं, हॉब्स हैं, लॉक हैं, जॉन रॉल्स हैं। ये सभी विचारक जो हैं वो मानते हैं कि राज्य का गठन सामाजिक अनुबंध से हुआ है। हेबरमास नवीन मार्क्सवादी विचारक हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में लिखी गई थी, जिससे कि कार्ल मार्क्स
और एंजल्स दोनों ने मिलकर लिखा था। इस बात को याद रखिएगा, एंजल्स ने भी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखने में कार्ल मार्क्स का सहयोग किया था और एंजल्स कार्ल मार्क्स के सहयोगी थे, मित्र थे। अगला देखते हैं, कार्ल मार्क्स ने समय के साथ साथ समाज के परिवर्तन का विश्लेषण करने के लिए ऐतिहासिक भौतिकवाद पद्धति का प्रयोग किया था। तो आप इन दो शब्दों में कंफ्यूज मत होइएगा। कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रयोग भी किया है और ऐतिहासिक भौतिकवाद का भी प्रयोग किया है। तो कभी कभी आप पढ़ लेते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और उसके बाद ऐतिहासिक भौतिकवाद आ जाता है, तो ऐसा लगता है कि वही बस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद था, लेकिन ये दोनों का प्रयोग कार्ल मार्क्स ने किया है। टेलियोलॉजिकल अप्रोच अरस्तू से संबंधित है। बिहेवियरल रिवॉल्यूशन, ये डेविड ईस्टर्न ने अपना विचार दिया है इस पर। उदारवादी, अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो दादा भाई नौरोजी जो थे वो उदारवादी विचारक थे। द स्पिरिट ऑफ लॉस, ये मॉन्टेस्क्यू की बुक है। अधिकार राजनीतिक तुरप की तरह मौजूद होते हैं। राइट एग्जिस्ट एज पॉलिटिकल टर्म्स, ये डॉर्किन का कथन है, रोनाल्ड डॉर्किन का ये कथन है। टेकिंग राइट थ्योरी भी है, वो डॉर्किन ने दी है। रॉबर्ट नोजिक एक स्वच्छंदतावादी चिंतक है जिसे हम लिबर्टेरियनिस्ट कहते हैं। साफ्ता बनाने का निर्णय सार्क ने लिया था। अभी एक क्वेश्चन आया था कि WTO का पूर्ववर्ती क्या था, तो WTO का पूर्ववर्ती गेट था। तो आप ये IR में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, पर फिर भी याद रखना इनको बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो साफ्ता बनाने का निर्णय सार्क ने लिया था। सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा, ये इसे बर्लिन ने दी थी। सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा, इसे बर्लिन ने नकारात्मक स्वतंत्रता को अच्छा माना था। वितरणात्मक न्याय की सामुदायिक आलोचना, माइकल सैंडल ने की है। माइकल सैंडल एक समुदायवादी विचारक हैं। लेनिन के द्वारा मार्क्सवाद के सिद्धांत और कार्यप्रणाली के लिए वैनगार्ड पार्टी का सिद्धांत और उपनिवेशवाद के सिद्धांत का विश्लेषण किया गया था। तो लेनिन जो थे वो कार्ल मार्क्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। रूस में जो क्रांति हुई उसमें लेनिन का बहुत बड़ा योगदान था। तो वो मार्क्स के विचारों को धरातल पर उतारने के लिए, रूस में उन विचारों को लाने के लिए उन्होंने वैनगार्ड पार्टी की स्थापना की थी। द रूलिंग क्लास, ये बुक है द रूलिंग क्लास, ये गैटानो मोस्का की लिखी हुई बुक है। रॉबर्ट डहेल पॉलियार्की कॉन्सेप्ट, बहुशासन का सिद्धांत रॉबर्ट डहेल ने दिया था। एन एजेंडा फॉर पीस, ये बुतरस गाली ने दिया था। बुतरस गाली ये UNO के महासचिव थे, तो उन्होंने ये द एजेंडा फॉर पीस दिया था। 1-2-3 सैन्य परमाणु समझौता, ये समझौता USA एंड इंडिया के बीच में हुआ 2005-2006 के बीच में। 1-2-3 सैन्य परमाणु समझौता USA एंड इंडिया के बीच में हुआ था। जॉन रॉल्स ने आइडियल थ्योरी दी है। वैश्वीकरण से पृथ्वी का रूपांतरण एक वैश्विक गांव के रूप में हो गया है, ये मार्शल मैकलुहान का कथन है। भारत की आकस्मिक नीति प्रेसिडेंट के पास होती है, ये आर्टिकल 267 में इसका उल्लेख किया गया है। आर्थिक न्याय, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, अर्थात आर्थिक न्याय का जो कॉन्सेप्ट है वो संविधान में जो है वो प्रस्तावना में दिया गया है और नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक न्याय की बात की गई है। राजभाषा अधिनियम को कब लागू किया गया था? तो राजभाषा अधिनियम को 1963 में लागू किया गया था। भारत का मैकियावेली राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में इसका गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किया गया था। हिंद स्वराज गांधी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये संवाद शैली में लिखी गई है। और गांधी जी रस्किन की अनटू द लास्ट जो पुस्तक थी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उसका उन्होंने गुजराती में अनुवाद सर्वोदय के नाम से किया था। तो सर्वोदय रस्किन की अनटू द लास्ट का गुजराती अनुवाद है।
गवर्नर 2 राज्यों के लिए 1 गवर्नर को नियुक्त किया जा सकता है। ये 7वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। एलीट थ्योरिस्ट, इन नामों को याद रखिएगा, ये नाम जोड़ियों में या अलग करने के लिए पूछे जाते हैं। तो एलीट थ्योरिस्ट हैं गैएटानो मोस्का, ये एलीट थ्योरी से जुड़े हुए हैं। सी राइट मिल्स, ये भी एलीट थ्योरी से जुड़े हुए हैं। शुम्पीटर और रॉबर्ट मिशेल्स नाजी पार्टी के ऊपर इन्होंने अपनी रिसर्च की थी, तो नाजी पार्टी के बारे में ये बात करते हैं रॉबर्ट मिशेल्स, ये भी एलीट थ्योरी से जुड़े हुए हैं। थॉमस हॉब्स, ये नेचुरल राइट्स की बात करते हैं। द सिटी ऑफ गॉड, ये सेंट अगस्टाइन की बुक है। ल्यूशियन पाई की बुक है एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ल्यूशियन पाई की बुक है। मैं जो अगली वीडियो लाने वाली हूँ उसमें कुछ टॉप 100 बुक्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, क्योंकि एक तो ये होता है कि बुक्स का आपको क्रम पता होना चाहिए और बुक्स के नाम आपको ध्यान होने चाहिए। तो इधर उधर से अच्छा है एक वीडियो अगर आपको मिल जाएगी तो आप इन बुक्स को एक साथ कवर कर सकते हैं। आगे देखते हैं। तो एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इसमें वह राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास के राजनीतिक आधार को संदर्भित करते हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी, ये लुक ईस्ट पॉलिसी है, ये पीवी नरसिम्हा राव जी द्वारा लाई गई थी। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाई गई थी। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई हैं और उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं बताई हैं। 1950 के दशक में विकास प्रशासन क्यों उभरा? क्योंकि उसका ये आंसर है आप उपनिवेशवादी तीसरी दुनिया में तेजी से विकास लाने के लिए केंद्र राज्य के विधायी संबंधों को माफ़ कीजिएगा, जो विकास प्रशासन है वो इसलिए उभरा क्योंकि 1950 के जो दौर था उसमें कईयों देश थे वो उपनिवेशवाद से मुक्त हो रहे थे, जिसमें आप भारत को भी देख सकते हैं। भारत और अफ्रीका महाद्वीप के भी कई देश थे जो ब्रिटेन की गुलामी से आज़ाद हो रहे थे, उपनिवेश थे वो आज़ाद हुए। तो उपनिवेशवादी देशों में इनको तीसरी दुनिया कहा जाता है। इनमें तेज़ी से विकास को लाने के लिए कि जिससे इनमें विकास तेज़ी से हो, उसके लिए 1950 के दशक में विकास प्रशासन को लाया गया। विकास प्रशासन जो शब्द है वो एक भारतीय के द्वारा दिया गया है। अगर आपको पता है वो भारतीय का नाम क्या है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। केंद्र राज्य के विधायी संबंध, केंद्र राज्य के विधायी संबंध आर्टिकल 245 से 255 तक लिखे गए हैं। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत क्लियर बतानी चाहूँगी कि अब क्वेश्चंस का जो लेवल है वो आप याद कर लेते हैं पहले आर्टिकल, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल होते हैं, लेकिन अब पेपरों में वो आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जा रहे हैं। आर्टिकल्स वो पूछे जा रहे हैं जो आपने पढ़े ही नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स हैं और हाई कोर्ट के जो आर्टिकल्स हैं वो भी अब बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं कि कौन सी शक्ति का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है। और जो 200 से लगभग 200 के बाद के जो आपके आर्टिकल हैं, जैसे आपका 214 में आपका हाई कोर्ट की शक्तियाँ आ जाती हैं और उससे आगे आपके केंद्र और राज्यों के विधायी संबंध है, वित्तीय संबंध है, प्रशासनिक संबंध है, वो आते हैं। तो इन आर्टिकल्स को अब आपको याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन अब यहीं से आने वाले हैं। क्योंकि इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स लगभग हर एग्ज़ाम ने पूछ लिए हैं और उन्हें ये भी पता है कि बच्चा इनको तो रट ही लेता है, लेकिन जो और हैं उन पे ध्यान नहीं देता है। तो आप अब इन आर्टिकल्स पे भी ध्यान देने की कोशिश कीजिए। सेपरेशन ऑफ पावर ये बुक है, ये मोंटेस्क्यू ने लिखी है और अमेरिका ने सेपरेशन ऑफ पावर को अपनाया है। अर्थात अमेरिका में पूर्ण रूप से न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका तीनों पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। कोई भी किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी ये नरेंद्र मोदी के द्वारा लाई गई थी, नवंबर 2014 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन जो कि मेड इन इंडिया ट्रेन है वो वंदे भारत एक्सप्रेस है। वंदे भारत मिशन, ये मिशन है, माफ़ कीजिएगा ये गलत हो गया। वंदे भारत मिशन ये एयरलिफ्ट से संबंधित है, वंदे भारत मिशन, और ये कोरोना में चलाया गया था। जनरल के लिए 10% का आरक्षण ये 103वें संविधान संशोधन से लागू हो गया है और इसे लागू करने वाला गुजरात पहला राज्य बना जिसने 14 जनवरी 2019 को इसे लागू किया।
हिमाचल प्रदेश नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना। भारत का पहला रेल और परिवहन विश्वविद्यालय बड़ौदा में खोला गया है, जिसने अपना कार्य शुरू कर दिया है। चाबहार बंदरगाह ईरान में है, जो भारत इस्टेब्लिश कर रहा है, जिसका कि उपयोग भारत अपने लिए करेगा, तो ये ईरान में बना रहा है भारत। एक परिवार एक नौकरी कार्यक्रम ये सिक्किम ने लागू किया है। एक परिवार में एक सरकारी नौकरी देने का कार्यक्रम सिक्किम ने चलाया है। विश्व आर्थिक मंच 2019 की वार्षिक बैठक दावोस में हुई थी। दावोस स्विट्ज़रलैंड में हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया। इस वीडियो में यहीं तक। मैं और वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी, जिससे आपके फैक्ट वगैरह कवर हो जाएं। मैं इसमें लगभग एग्ज़ामों से रेफरेंस लेती हूँ। जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो वन लाइनर्स के फॉर्म में लाती हूँ, जिससे आपको क्या है, वन लाइनर हमें जल्दी याद हो जाते हैं, आप हमारे माइंड में जल्दी बैठ जाते हैं, तो इसलिए मैं लाती हूँ। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो थैंक यू, और वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।